नमस्ते दोस्तों, मैं हैप्पी आप सभी का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि विजुअलाइजेशन काम क्यों नहीं करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ईमानदार सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने आंख बंद करके खुद की लाइफ को सक्सेसफुल इमेजिन किया है? नई कार, बेटर लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर आंख खुली और वही पुरानी लाइफ। सवाल ये नहीं है कि आप लोगों ने विजुअलाइजेशन किया या नहीं किया, सवाल ये है कि विजुअलाइजेशन काम क्यों नहीं करता है। आज हम इसी बात का सच जानेंगे, बिना किसी जादू और बिना किसी झूठ के। आज हमारे साथ है माइंड ट्रेनर सुरेश पावरवाल सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन काम क्यों नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, लोगों को विजुअलाइजेशन से क्या उम्मीद होती है? सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि विजुअलाइज करो, यूनिवर्स आपको देगा। आप बस सोचो, यूनिवर्स आपको देगा। तो सोचने से चीजें अट्रैक्ट होगी और हमें मिलेगी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, इसे रिजल्ट नहीं मिलता है। सोफे पर बैठे बैठे मिलियनर बन जाना, ये तो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, काम करने की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें लगती है, तब जाके हमें विजुअलाइजेशन से रिजल्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग उसे समझते हैं कि बस आज मैंने इमेजिन कर लिया, आज मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया और कल मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर, विजुअलाइजेशन क्यों फेल होता है? विजुअलाइजेशन फेल होने का पहला रीजन है लोग एक्शन नहीं लेते। सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से रिजल्ट नहीं मिलता, एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम एक्शन लेते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, जैसे मुझे बॉडी फिटनेस अच्छी करनी है तो मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ मैं सोचता रहूंगा, फील करता रहूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो एक्शन लेना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा रीजन है लोग हैबिट चेंज नहीं करते। देखो, हैबिट को हमें बदलनी पड़ती है, ठीक है ना। हम जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए जो जो हमें हैबिट चेंज करनी पड़े वो करनी पड़ती है। अगर मैं मेरी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं तो उसके लिए जैसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऐसे समझ लो कोई स्पोर्ट में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं कैसे उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तीसरा रीजन है डर और कंफर्ट जोन। क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत आसान होता है, बस सोते सोते सोफे पे बैठे बैठे सोचो, विजुअलाइज करो। पर एक्शन है वो बहुत कठिन होता है, प्रैक्टिकल होता है। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, बस आराम से बैठे बैठे विजुअलाइज करके सारी चीजें पाना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगी। तो तीसरा रीजन है कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। और चौथा रीजन है गोल क्लियर नहीं होता है। मुझे सक्सेस होना है, ये गोल नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। सक्सेस होने के लिए वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई, मुझे क्यों सक्सेस होना है, कब होना है, किस डेट पर मुझे क्या पाना है, वो सारी चीजें लिखा हुआ गोल होना जरूरी है। डेट के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ अगर गोल चार्ट हम बनाएंगे, गोल लिखा हुआ होगा और गोल को हम फॉलो करेंगे, रोज उसे रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे और हम विजुअलाइज करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। ज्यादातर लोगों का गोल ही क्लियर नहीं होता है। ऐसे में यूनिवर्स भी सोच में पड़ जाएगा कि पहले तू डिसाइड तो कर, तुझे चाहिए क्या, कब चाहिए, क्यों चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें हमारे गोल को क्लियर करना पड़ेगा। और पांचवा रीजन है कंसिस्टेंसी की कमी। 2 दिन विजुअलाइजेशन किया फिर भूल गए, ठीक है ना। कोई लोग 3 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, बीच में 5-6 दिन जाने देते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स भी सोच में पड़ जाएगा कि मैं क्या करूं, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे हमें रोज करनी है। रोज सुबह या रात को सोने से पहले या तो सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम विजुअलाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करते हैं तो पूरा दिन एनर्जेटिक बीतेगा और आप बहुत अच्छे काम भी कर पाएंगे। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जो हम कंसिस्टेंसी के साथ सुबह या तो रात के समय डेली विजुअलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअल में लोग ये नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसीलिए वो फेल होते हैं। सर, साइंस विजुअलाइजेशन के बारे में क्या कहती है?
साइंस ये कहती है कि विजुअलाइजेशन हमें एक डायरेक्शन दे सकती है, डायरेक्शन बता सकती है, उस डायरेक्शन में हमें चलना होता है। तो जो जैसे ओलंपिक एथलीट्स हैं वो डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन सुबह उठ के वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं करना है, उसके साथ एक्शन भी लेना है, प्रैक्टिस भी करनी है, उसको रिवाइज भी करना है। जो जो चीजें करनी पड़ती है, साइंस जो बोलता है वो सारी चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सर विजुअलाइजेशन को कामयाब कैसे बने? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन को कामयाब कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन प्लस हैबिट्स प्लस रिव्यू। सबसे पहले जो जो आपके गोल है उसे विजुअलाइज करो, उसके ऊपर जो जो एक्शन लेना पड़े उसे एक्शन लो, उसके बाद आप उसे हैबिट आपकी जो भी चेंज करनी पड़े तो हैबिट चेंज करो, और उसके बाद रिव्यू करो। अगर ये चार चीजें हमने कर ली तो विजुअलाइजेशन का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पर डे 2 मिनट विजुअलाइज करें। 2 मिनट से लेकर आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। पर कम से कम 2 मिनट 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करें, ठीक है ना, सुबह करें या तो रात के समय। तो 2 मिनट का एक शेड्यूल फिक्स करें और कंसिस्टेंसी विजुअलाइजेशन करते रहें। स्टेप दूसरा है एक्शन ले। हर दिन जो जो उसके लिए करना पड़े वो एक्शन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्टेप है हैबिट, जो शुरुआत में शायद हमें कठिन लग सकती है क्योंकि हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हैबिट चेंज होने में 21 डेज लगते हैं। 21 दिन लगातार आपको प्रयत्न पूर्वक ये क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके हैबिट चेंज होती है। तो 21 दिन तक जो भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना पड़े वो करना पड़ेगा। और चौथा स्टेप है वीकली रिव्यू। वीकली आप रिव्यू करें, अपने आप से सवाल पूछे कि मैंने क्या किया, मैंने क्या चेंज किया, मैंने क्या पाया, ठीक है ना, मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने क्या मेरी हैबिट को, कौन सी हैबिट को मैंने चेंज की, या तो कौन सी ऐसी हैबिट है जिसे मुझे चेंज करनी चाहिए। तो वीकली आपको ये रिव्यू भी करना बहुत जरूरी होता है। सर विजुअलाइजेशन को लेकर आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपना देखना अपने आप को धोखा देना जैसा है। तो सिर्फ सपने नहीं देखना है, एक्शन भी लेना है। विजुअलाइजेशन आपको इंस्पायर जरूर करता है, आपको बदलता नहीं है। बदलाव के लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है, तो एक्शन लीजिए, डेफिनेटली विजुअलाइजेशन का रिजल्ट मिलेगा। और विजुअलाइजेशन करना है पूरे भाव के साथ। जो जो चीजें आप पाना चाहते हैं, जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर बदलाव आ चुका है, आपने वो चीज पा ली है। ऐसे पूरे भाव के साथ, इमोशंस के साथ अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट सुनकर सिर्फ विजुअलाइजेशन करने के बदले एक्शन लेने का सोचा होगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें